जोरदार लड़ाई जारी है। विकिर विशाल दानव आमडूसियस के ऊपर छलांग लगाता है और अपनी तलवार पर लाल आभा लपेटकर एक जोरदार नीचे की ओर वार करने की तैयारी करता है। विकिर तेजी से नीचे आता है और दानव के शरीर पर कई भारी चमकते हुए वार करता है। आमडूसियस ये वार झेलता है और घायल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जोरदार चमक उठती हैं। जवाब में दानव के सिर पर लगा विशाल क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है और ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है। अचानक तेजी दिखाते हुए आमडूसियस एक जोरदार वार करता है, जिससे विकिर अचानक घबरा जाता है। वार की जबरदस्त ताकत से विकिर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मास्क के नीचे से खून निकलने लगता है। तलवारबाज को संभलने का कोई मौका ना देते हुए दानव आगे बढ़ता है और अपनी सींग से उसे गोदने का निशाना लगाता है। विकिर जल्दी से अपना संतुलन बनाता है और आगे की ओर झपटता है और उस आगे बढ़ते हुए जानवर को रोकने के लिए लाल आभा का एक विशाल वार करता है। दोनों विशाल वार सीधे टकराते हैं और जब उनकी ताकतें आपस में टकराती हैं तो एक आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा होती है। हवा में लटका हुआ विकिर अपनी पूरी ताकत अपने नीचे की ओर किए गए वार में लगा देता है और आमडूसियस की नीली बिजली को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उनकी टकराती हुई आभाओं का भारी दबाव जोरदार धमाके के साथ फटता है, जिससे गुलाबी और नीली ऊर्जा की लहरें फैलती हैं और पत्थर टूट जाते हैं। ऊपर एक सुरक्षित जगह से कई लोग इस धमाके को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बास्करविल जुड़वा बच्चों में से एक है, जो बहादुरी से उस छोटी लड़की पोमेरियन को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। वे विकिर के लिए गहरी चिंता के साथ इस लड़ाई को होते हुए देखते हैं। पास ही ट्यूडर, सैंचो और बियांका ही इस अफरा तफरी को देखते हैं। वे पूरी तरह से हैरान होकर देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये स्थिति एक राक्षस और नाइट हाउंड की लड़ाई में कैसे बदल गई। एक दूसरे इलाके में कैमस मॉर्ग इस टकराव को बहुत करीब से देखती है। उसके चेहरे पर जोरदार दृढ़ता और पसीना होता है, जबकि एक छोटा दानव भविष्यवक्ता उसके पीछे हवा में तैर रहा होता है। जैसे ही उस विशाल धमाके की लहरें स्टेडियम में फैलती हैं, एक छोटी सी आकृति मलबे में छिप जाती है। वो छिपा हुआ व्यक्ति सिनक्लेयर है, जो एक गिरे हुए पत्थर के नीचे से बाहर झांकती है। वो पूरी तरह से डरी हुई लगती है, क्योंकि वो नाइट हाउंड को पहचान लेती है और अपने सामने हो रही लड़ाई के भयानक पैमाने को समझ जाती है। आमडूसियस नाइट हाउंड पर मजाकिया अंदाज में हंसता है और उसकी सीमाओं को परखने के लिए बिजली का एक जोरदार मुक्का मारता है। वार की जबरदस्त ताकत विकिर को अपनी लाल तलवार से उसे रोकने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो टूटी हुई जमीन पर तेजी से पीछे की ओर खिसक जाता है। लड़ाई देखने वालों के बहुत करीब पहुंच जाती है, ठीक उस किनारे के नीचे जहां विकिर को धकेला गया था। पिगी डर के मारे दुबक जाता है, लड़ाई को देखते हुए अपने एक बेहोश सहपाठी की रक्षा कर रहा होता है। युद्ध के मैदान को देखते हुए विकिर अपनी जादुई अंगूठी को छूता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उसका सुरक्षा घेरा चालू नहीं कर सकता। वो जानता है कि बड़े पैमाने पर जादू इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आसपास के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहने को मजबूर होकर विकिर अपनी चमकती हुई तलवार को कसकर पकड़ लेता है। वो अपनी बची हुई ऊर्जा का हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ एक बार बास्करविल्स की 8वीं तकनीक का इस्तेमाल करने लायक ही ताकत बची है। दूसरे ताकतवर राक्षसों के खिलाफ अपनी जानलेवा लड़ाइयों को याद करते हुए विकिर अपना इरादा और भी पुख्ता कर लेता है कि वो इस राक्षस से भी ठीक उसी जानलेवा सटीकता के साथ निपटेगा। विकिर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी लाल आभा राक्षस की नीली बिजली से तेजी से टकराती है। वो ठीक उस पल का इंतजार करता है जब राक्षस की ताकत थोड़ी कम हो, ताकि वो उसे एक ही वार में खत्म कर सके। अचानक आमडूसियस जोरदार तरीके से आगे की ओर झपटता है, क्योंकि उसे इंसान का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता हुआ दिखाई देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस अपने घुटने से विकिर की छाती पर सीधे एक बहुत जोरदार वार करता है। इस जोरदार टक्कर से एक जबरदस्त झटके वाली लहर पैदा होती है, जो तुरंत ही उस नाइट हाउंड को बेबस होकर हवा में उछाल देती है। आमडूसियस अपनी चमकती हुई लाल आंखों से विकिर को घूरता है। अचानक राक्षस के शरीर के भीतर से एक तेज जलती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, जो उसके खोपड़ी जैसे चेहरे को जोरदार तरीके से तोड़ देती है। राक्षस का जबड़ा दर्द और दहशत के मारे खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सिर में बढ़ती हुई दरारों से वो पवित्र रोशनी बाहर बहने लगती है। राक्षस के इस तरह ढहने की वजह सामने आ जाती है। नीचे हेडमास्टर विंस्टन की आत्मा दिव्य रोशनी में नहा रही होती है और वो पछतावे के आंसू बहा रहा होता है।
जब पोप धीरे से उसका हाथ थामकर उसे पूरी तरह से माफ कर देते हैं तो वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। क्योंकि विंस्टन ने माफी स्वीकार कर ली थी, इसलिए राक्षस के साथ उसका किया गया काला समझौता टूट जाता है। जैसे ही वो जुड़ाव टूटने की वजह से राक्षस का शरीर बिखरने लगता है, गुस्से से भरा एम्ब्रोसियस हेडमास्टर पर जोर से दहाड़ता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। जख्मी होने के बावजूद दृढ़ विकिर को एक छोटा सा मौका मिलता है और वो अपने जीवित पेंडेंट डेकोराबिया को जोर से आदेश देता है कि वो कार्यवाही करे। वो छोटा तारे के आकार का पेंडेंट विकिर से अलग हो जाता है और हवा में तेजी से उड़ता है, अपने पीछे लाल ऊर्जा की एक लकीर छोड़ता हुआ वो उस कमजोर दानव के ठीक ऊपर जाकर रुक जाता है। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डेकोराबिया का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और पूरे युद्ध मैदान पर एक तीव्र लाल रोशनी बिखेर देता है। वो विशाल पेंडेंट जोरदार तरीके से एम्ब्रोसियस पर आ गिरता है और उस विशालकाय जानवर को जमीन पर धकेलकर पूरी तरह से बेबस कर देता है, जिससे वो जरा भी हिलडुल नहीं पाता। जादू के उस भारी वजन के नीचे कुचला हुआ एम्ब्रोसियस ऊपर की ओर देखता है और डेकोराबिया को कोसता है। वो उस पेंडेंट पर चिल्लाते हुए उसे अपनी ही जाति का गद्दार कहता है। दानव का कंकाल जैसा चेहरा और भी टूटने लगता है और जैसे जैसे वो आजाद होने के लिए व्यर्थ संघर्ष करता है, उसके भीतर से एक तेज रोशनी फूटने लगती है। इस निर्णायक क्षण को देखते हुए डॉलरस अपना हाथ बढ़ाती है। दृढ़ निश्चय के साथ उसकी आंख एक पवित्र क्रॉस की तरह चमक रही थी, जैसे ही वो उस अंधकारमय प्राणी को वश में करने के लिए दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थी। ये देखकर दानव चौंक गया और अपनी शेष शक्ति का अंतिम अंश भी लगा दिया। विकिर ने बाफकरविल की 8वीं तकनीक को सक्रिय किया और अपने खंजर के चारों ओर ठोस लाल आभा के विशाल नुकीले दांत बना लिए। अंतिम प्रहार सीधे दानव के सिर पर लगा, जिससे गुलाबी और लाल ऊर्जा का एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने राक्षस को ढक लिया और अखाड़े की जमीन तोड़ दी। जैसे ही विशाल विस्फोट शांत हुआ और धूल बैठ गई, खंडहरों से घना धुआं उठने लगा। अम्ब्रोसियस का खोपड़ी जैसा चेहरा हमले से पूरी तरह नष्ट हो गया था, केवल एक रक्त रंजित शव बचा था। विकिर थका हुआ खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था और अपने पराजित शत्रु को देख रहा था। भारी प्रयास से हाँफते हुए विकिर अपनी जगह पर डटा रहा, इस बात से खुश था कि उसके हताश हमले ने खतरे को बेअसर कर दिया था। तेज सांस लेते और पसीने से तरबतर वो सोचता है कि अपने पिछले जीवन के विपरीत उसने राक्षस की परम शक्ति पतन के वृक्ष के सक्रियण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। डोलोरेस खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ती है और जय जयकार करती है कि आखिरकार वे जीत गए। विकिर भी उसकी राहत में शामिल होता है, ये जानते हुए कि प्रधानाचार्य विंस्टन को दुष्स्वप्न को समाप्त करने के लिए केवल आधिकारिक तौर पर अपना अनुबंध तोड़ना होगा। दूर सुनहरी रोशनी को देखते हुए, जहां पोप विंस्टन को शुद्ध कर रहे हैं, विकिर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ये मानते हुए कि राक्षस की असली शक्ति का खतरनाक ट्रिगर प्रधानाचार्य के पास ही है। हालांकि ये क्षणिक शांति हिंसक रूप से भंग हो जाती है। बिना किसी चेतावनी के पीछे से विंस्टन की छाती में एक बड़ा खून से लथपथ छेद हो जाता है। पोप उसे जमे हुए भय से घूरता है। घटनाओं के अचानक घातक मोड़ को भांपते हुए विकिर की लाल आंखें घोर सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अविश्वास से अपनी क्षत विक्षत छाती को देखता है। घातक घाव से खून बह रहा है। वो कमजोर होकर हकलाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ है। उसका बेजान शरीर फटी हुई जमीन पर जोर से गिरता है और पोप उसके शव के पास निराशा में घुटने टेक कर बैठ जाता है। ये दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। हैरान परेशान विकिर के पीछे अम्ब्रोसियस की तबाहशुदा लाश जोर से फड़कने लगती है और फिर से खड़ी हो जाती है और अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजती है। उस राक्षस का डरावना आधा तबाह चेहरा फिर से बन जाता है। वो विकिर को नीचे देखता है और इंसानों का मजाक उड़ाता है कि वे कितने सीधे साधे और भोले हैं। तबाहशुदा स्टेडियम के ऊपर मंडराते हुए अम्ब्रोसियस उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता है कि उन्होंने सोचा था कि वो कभी भी इतना ज़रूरी दांव किसी इंसान के भरोसे छोड़ देगा। वो राक्षस एक डरावनी सच्चाई बताता है। ट्री ऑफ फॉलिंग को चालू करने वाला ट्रिगर हमेशा उस राक्षस के अपने अंदर ही सुरक्षित रखा हुआ था। ये बताते हुए वो गुस्से में अपने दांत पीसता है। विकिर जानना चाहता है कि उस राक्षस ने अपनी असली शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तब तक क्यों नहीं इंतजार किया जब तक कि वो लगभग तबाह नहीं हो गया था।
अपने टूटे हुए जबड़ों से एक कुटिल मुस्कान के साथ अम्दूसियस बताता है कि ये सब बस उसके अपने बीमार मनोरंजन के लिए था। उस राक्षस को इंसानों को झूठी उम्मीद के साथ संघर्ष करते देखना पसंद है, ताकि जब उन्हें नर्क में धकेल दिया जाए तो उनके चेहरों पर पूरी तरह से निराशा का भाव देखकर उसे मजा आए। वो राक्षस विकिर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इस समय उसके चेहरे पर जो गुस्से और बेबसी का भाव है उसे देखना बहुत ही संतोषजनक है। विकिर भी गुस्से से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें शुद्ध क्रोध से चमक रही होती हैं और अब असली लड़ाई शुरू होती है। शुद्ध गुस्से से भरा हुआ विकिर राक्षस का नाम चिल्लाता है और एक हताश लापरवाह हमले के लिए उस पर झपट पड़ता है, लेकिन उसका हमला तुरंत रुक जाता है जब उसकी कलाई पर बंधे कंगन से अचानक मोटी गहरे लाल रंग की बेलें फूट पड़ती हैं। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब कंटीली जड़ें तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता उसे जकड़ लेती हैं। वो तुरंत बेजान हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो एक गहरे कोकून में कसकर बंधा हुआ होता है, जबकि अम्दूसियस विजयी भाव से उसे देखता रहता है। आखिरकार वो राक्षस ट्री ऑफ फॉलिंग की भयानक और पूरी ताकत को बाहर निकालता है। जमीन से विशाल बेलें जोर से फूट पड़ती हैं और तेजी से पूरे तबाहशुदा स्टेडियम में फैल जाती हैं। वे दुष्ट जड़ें डरे हुए छात्रों को निशाना बनाती हैं और जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेती हैं। अम्दूसियस बेरहमी से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इंसानी फितरत का घिनौना रूप सबके सामने आने वाला है। घबराहट और अफरा तफरी का मजा लेते हुए वो राक्षस ऐलान करता है कि ये इंसानों के एक दूसरे को धोखा देने और मारने के लिए एक सही मंच है। वो मांग करता है कि वे नए युग के लिए पहली बलि बने। ये दुष्स्वप्न डोलोरेस तक भी पहुंचता है। वो हैरान और डरी हुई देखती है कि वही काली बेलें उसके अपने ब्रेसलेट से फूट कर निकलती हैं और उसे जकड़ने लगती हैं। वो बेताबी से मदद के लिए विकिर को बुलाती है। अपने कसते हुए जाल में फंसा विकिर बेबस होकर छटपटाता है। वो भारी मन से डोलोरेस की ओर देखता है और उसे राक्षस के जाल में फंसते हुए देखता है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और वो धीरे से डोलोरेस से माफी मांगता है कि वो इतना मजबूत नहीं बन पाया। काली बेलें उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं और उसे अंधेरे में कैद कर लेती हैं। विकिर कड़वे सच के तौर पर अपनी इस नाकामी को मान लेता है कि वो उस दुखद भविष्य को बदल नहीं पाया। ये नया आने वाला व्यक्ति पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें